तेल की महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर पहुंचा दी है कि शायद हमारे पिताजी ने भी कभी नहीं देखी होगी। इन्होंने कोई नौकरियां नहीं निकाली हैं। रही पकौड़ों की बात, उस लायक भी नहीं छोड़ा है। क्या रोजगार मिल पाए? 2 करोड़ क्या 2,000 भी अगर उत्तर प्रदेश में कहीं दिए हों तो बताएं वो। अब मंदिर निर्माण की तो बात की बात है, पहले इतना तगड़ा जो घोटाला करा है, करोड़ों का घोटाला करा है, पहले ये तो सही करें। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली? अखिलेश सरकार बनी 2022 में। 2000 से क्या हो जाएगा किसान को? डीएपी कट्टा 1200 रुपए का मिल रहा है, यूरिया 300 से ऊपर मिल रही है, डीजल इतना महंगा हो रहा है, गेहूं किसान का बिक रहा है 1600 रुपए कुंटल। मौर्य लोगों के खिलाफ सिर्फ साजिश होती है, षड्यंत्र रचा जाता है वोट बैंक लेने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। केशव प्रसाद को पिछली बार मुख्यमंत्री सीएम के चेहरे पर रखा गया था, अब लोगों को सबको पता लग गया। मौर्य लोग समाजवादी को मेरे हिसाब से वोट हो जाएगा। कहते हैं अगर राम मंदिर की जगह कहीं हॉस्पिटल बनवा देते कई सारे बड़े बड़े, तो ऑक्सीजन की वजह से लोग नहीं मारे जाते। किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें ये फायदा नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती किसानों पे क्यों थोपा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में अचानक गर्मी बढ़ गई है। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हम निकले हैं ओपिनियन पोल करने। जनता बताएगी 2022 किसके सर ताज सजेगा। मैं हूं कलीम अख्तर, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा। बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। 2017 में जो बीजेपी सरकार बनी थी, क्या वो 2022 में वापस आएगी या फिर 2022 में किसी और के सर सेहरा सजेगा? क्या नाम है सर आपका? आदित्य सेहरा मौर्य। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली? सरकार तो समाजवादी की आना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों लगता है? इस बीजेपी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया है, कोई विकास नहीं, कोई नौकरियां नहीं, तेल की महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर पहुंचा दी है कि शायद हमारे पिताजी ने भी कभी नहीं देखी होगी। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि मेरे हिसाब से नौकरियां जो हैं वो मिलने के चांस ही नहीं है। इन्होंने कोई नौकरियां नहीं निकाली हैं। रही पकौड़ों की बात, उस लायक भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि समाजवादी आएगी? अखिलेश यादव के कार्यकाल से जो उन्होंने काम किए हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। जैसे कि आगरा 4 लाइन, एम्बुलेंस ले लो और 100 नंबर ले लो, तमाम चीज़ें को लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ अखिलेश यादव से। अच्छा, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या रोजगार मिल पाए? 2 करोड़ क्या 2,000 भी अगर उत्तर प्रदेश में कहीं दिए हों तो बताएं वो। सरकार कह रही है कि हमने लोगों को रोजगार दिए। कोरोना काल में सरकार कह रही है बहुत अच्छा इंतजाम किया। क्या लगता है सरकार झूठ बोल रही है या ये चीज़ जमीन? बिल्कुल झूठ बोल रही है। पहली बात तो ये मौत के आंकड़े सही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट कोई यूपी में नहीं है, और है भी तो इतनी कमियां क्यों ऑक्सीजन की? कितने सारे लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बगैर मर गए। 2022 से पहले कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर, आस्था को लेकर उन्होंने मंदिर निर्माण कराया है। अब मंदिर निर्माण की तो बात की बात है, पहले इतना तगड़ा जो घोटाला करा है, करोड़ों का घोटाला करा है, पहले ये तो सही करें। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली? अखिलेश सरकार बनी 2022 में। 2022 में अखिलेश सरकार बनी। क्या वजह है, क्यों ऐसा लगता है? भाजपा ने कुछ करा ही नहीं। बेरोजगार देखो कितने सड़कों पर घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने नौकरियां नहीं की, किसी को कोई नौकरियां नहीं दी है, खाली झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं ये। और किसानों को 6,000 रुपए भी दे रही है। 6,000 से क्या 2000 से क्या हो जाएगा किसान को? डीएपी कट्टा 1200 रुपए का मिल रहा है, यूरिया 300 से ऊपर मिल रही है, डीजल इतना महंगा हो रहा है, गेहूं किसान का बिक रहा है 1600 रुपए कुंटल। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी है। कहीं दोगुनी ना हुई। किसी किसान को बता दो मुझे गेहूं कांटे पे बिका हो, सिर्फ मार्केट में बिकने के अलावा रुद्रपुर में बिक जाता था, वो भी नहीं बिक पा रहा है। धान का भी हालत देखना, यही बिकेगा 1200 रुपए के आसपास। आपने पिछली बार धान लगाया था? हाँ लगाया था। क्या रेट बिका था? वही 1200 रुपए बिक रहा है। 1200 रुपए। और अब भी इस बार एमएसपी सरकार कह रही है कहीं कुछ नहीं, खाली कागजों में बिका है, वो 1600 से ऊपर बिक ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश 2017 का चुनाव बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में लड़ा था। जी जी। क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं बीजेपी साइड करती हुई नजर आ रही है? साइड भले ना करे, लेकिन मेरे हिसाब से जो चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया था केशव प्रसाद के लिए, उस हिसाब से केशव प्रसाद को बहुत साइड कर दिया गया, क्योंकि चेहरा मुख्यमंत्री का जो है मान के चल रही थी जनता की केशव प्रसाद को बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। मौर्य लोगों के खिलाफ सिर्फ साजिश होती है, षड्यंत्र रचा जाता है वोट बैंक लेने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अच्छा, पिछड़ा वोट बैंक 40% लगभग उत्तर प्रदेश में है। पिछली बार देखा गया था 2017 में कि जो पिछड़ा था, पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका
जी जी मौर्य वोट बैंक भी उसी में ही आता है, वो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं गया था। 2022 में क्या लगता है, मौर्य वोट और जो पिछड़ा वोट है वो समाजवादी की तरफ आएगा? जी बिल्कुल आएगा। वो इसलिए आएगा कि क्योंकि जनता एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, बार बार नहीं बन सकती है। केशव प्रसाद को पिछली बार मुख्यमंत्री सीएम के चेहरे पर रखा गया था, अब लोगों को सबको पता लग गया। मौर्य लोग समाजवादी को मेरे हिसाब से वोट हो जाएगा। ये जो गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करके जो सरकार आई थी, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खाली बीजेपी के लोग जो कार्यकर्ता हैं वो खाली धर्म के नाम पे वोट लेते हैं और धर्म के खिलाफ भड़काते हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो उन्होंने राम मंदिर तो बनाया है। जी उससे कुछ नहीं होता। राम मंदिर बनाया, अभी ऑक्सीजन से कितने लोग मारे गए थे। अगर राम मंदिर की जगह कहीं हॉस्पिटल बनवा देते कई सारे बड़े बड़े, तो ऑक्सीजन की वजह से लोग नहीं मारे जाते। पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार उनकी बात मानेगी? नहीं, जैसे कि सरकार ने ये कानून बनाए हैं किसानों के लिए, किसानों से कह रहे हैं ये कानून से तुम्हें फ़ायदा है। किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती किसानों पे क्यों थोपा जा रहा है? उन कानूनों से सिर्फ जो उद्योगपति हैं उन्हें फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा नहीं है। नहीं तो उद्योगपतियों का कैसे फायदा है, थोड़ा सा बताएं। नहीं, उद्योगपतियों का ये फ़ायदा है, किसानों का क्या फ़ायदा है? मुझे पहले ये बताएं, किसानों का फ़ायदा क्या है इसमें? वो ये बोल रहे हैं कि ये कानून जो वो लेकर आए हैं ये आगे चल के किसानों को फायदा देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। कैसे मान लें हम कि देंगे? पहली बात तो वो हमें बताएं कि फ़ायदे क्या क्या हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जब किसान की जो उपज है वो दूसरी मंडियों में बिकेगी, दूसरे राज्यों तक किसान ले जा पाएगा। ये सब कुछ आप प्राइवेट करते जा रहे हो, मंडियाँ, रेलवे विभाग, बिजली विभाग, सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हो। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा। मैं बहड़ी से बरेली जाता था 8 रुपये के टिकट में, 10 रुपये के टिकट में, आज वही टिकट 30-40 रुपये का हो गया। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं छत्रपाल गंगवार हैं, उन्होंने काम किया है? काम कहाँ किया है? ये रोड सारे आप यहाँ से बहड़ी तक के जाओगे, ये आगे चौराहा है, आप देख सकते हो जाके कितना कीचड़ है, क्या है। अभी 2 दिन पहले पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में जो मंत्री रहे अताउर रहमान, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्जाम लगाया कि जिला पंचायत सदस्यों को, बीडीसी मेंबर्स को कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मेरे हिसाब से ये हो रहा है, क्योंकि कई बीडीसी हैं जो उन्हें पुलिस परेशान कर रही है। मेरी नॉलेज के हिसाब से परेशान किया जा रहा है कि जो सत्ता के दबाव में वोट लेने के उसमें हैं, पर मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या लगता है, क्या प्रशासन जो है वो एक पूरी तरीके से पंगु बन चुका है या सत्ता की कठपुतली बन चुका है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन सत्ता के दबाव में भी है, लेकिन मैं इस प्रशासन से यही मांग करूंगा कि वह निष्पक्ष रूप से ही चुनाव को संपन्न कराए और जिसकी जीत हो रही है उसको पूर्णतः न्याय दिलाए। आपकी विधानसभा से लगातार ये खबरें आती रहीं कि अंगनलाल मौर्य के पुत्र जो थे कैलाश बाबू मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र देने से पहले उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया, जबकि वो जीते हुए थे। क्या लगता है, प्रशासन दबाव में काम करता है? प्रशासन दबाव में तो काम कर ही रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन तो, जब प्रशासन सत्ता के दबाव में आ जाएगा तो गुंडागर्दी और ये तमाम जो अनैतिक चीज़ें हो रही हैं वो कैसे कंट्रोल होंगी? वो तो अभी तो जो अपनी मनमानी सरकार कर ही रही है, जो चाह रही है वो करा रही है, कुछ सुनने को तैयार ही कहाँ है। तो आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी के वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप चाहेंगे कि समाजवादी सरकार चुनाव लड़े? नहीं, ये तो युवाओं को देखना है। पिछली सरकार को लेकर, अखिलेश यादव जी की पिछली सरकारों को लेकर, ये तो युवाओं को देखना है कि अखिलेश यादव ने हमने क्या क्या दी, सुविधाएं दी थी, स्टूडेंट के लिए क्या क्या दिया था। ये उन विचारों को लेकर, उन सुविधाओं को लेकर तब ये समाजवादी को वोट जाएगा। अच्छा, अगर अखिलेश यादव ने इतना 2017 से पहले काम किया था तो 2017 में क्यों नहीं आ पाए? ये देखो, ये परिवर्तन जो है, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। बेवकूफ़ ये बनाया गया कि जैसे मौर्य वोट काफ़ी जो है संख्या में है यूपी में, उन्हें ये बेवकूफ़ बनाया गया कि केशव प्रसाद को सीएम बनाएंगे, मौर्य वोट उसमें बह गया। दलित पिछड़े लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी अब कई बातों में बह गए, कोई राम मंदिर में बह गया, कोई कहीं बह गया। धर्म के नाम पर वोट मांगे गए और उसके बाद मौर्य समाज या पिछड़े वर्ग को धोखा दिया गया। जी 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 जी। तो ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे उत्तर प्रदेश विधानसभा बहेड़ी के कुछ युवा थे
जिनका कहना है कि सरकार से कहीं ना कहीं नाराज़गी है, सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा सवाल पूछ रहा है। 2022 चुनाव नज़दीक है, देखना ये होगा कि किसके सर ताज सजेगा। लेकिन फ़िलहाल जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि सरकार से कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आती है, युवाओं में बेरोज़गारी को लेकर हो, किसानों में उनकी उपज के मूल्य को लेकर हो, या तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर जो आम जनता है उसके बीच हो।